हयग्रीवा ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। भगवान शंकर की पवित्र आराधना हयग्रीवा कर, पर आराधना तो कर रहा है, साधना कर रहा है, पर शिव कृपा नहीं कर रहे, भगवान शंकर करुणा नहीं कर रहे, भगवान शिव उस पर दया नहीं कर। एक दिन रुष्ट हो गया, क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध उसको आया, ऐसा क्रोध आया, इतना क्रोध में लाल हो गया कि अब मुझे शंकर की आराधना करना ही नहीं। ऐसे कई लोग होते हैं महाराज, कई लोगों का एक बार पशुपति व्रत करा, या एक बार भगवान का भजन करा, या एक बार कोई क्रम करा और नहीं हुआ कार्य, तो सोचा अपन को शंकर जी के मंदिर ही नहीं जाना, अपन तो दूसरी जगह चले गए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, एक ही जगह पर खड्डा खोदे जाओगे, खोदे जाओगे, खोदे जाओगे तो पानी तो निकल ही जाएगा। उसी तरह एक पर विश्वास कर कर जब तुम आराधना करते जाओगे, एक लोटा जल चढ़ाते जाओगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन देवाधिदेव महादेव भंडार भर ही जाएगा, ये निश्चित है। आपका विश्वास ही प्रबल नहीं है, आपके भरोसे ही प्रबल नहीं, आपका विश्वास ही प्रबल नहीं, तो फिर भगवान कहाँ मिले, कैसे? भगवान को प्राप्त करने के लिए अविरल भक्ति के साथ में एक विश्वास का होना बहुत, विश्वास है तो परमात्मा। हयग्रीवा ने छोड़ दिया, शिवजी का भजन करना छोड़ा, और हयग्रीवा ने भगवान शंकर का भजन करना छोड़ा। अब सोचता है कि मैं पार्वती जी की आराधना करूं। जब सेठ जी नहीं सुनेंगे तो फिर सेठानी के पास तो जाना ही पड़ेगा। मां जगतजननी के पास पहुंचे, और माता तो माता होती है, बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु, बहुत कृपा करने वाली होती है। माता परम शक्ति की, महामाया की आराधना करने लगी, और हयग्रीवा ने आराधना करते 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 भगवान शंकर तो नहीं आए, आज महामाया मां जगतजननी दुर्गा भवानी जाने लगी, तो शिवजी ने पार्वती जी का हस्तकमल पकड़कर उसको वापस बिठाया। कहां जा रही हो? इस स्थान पर जा रही हो। क्यों जा रही हो? क्या हो गया? पार्वती जी कहती है, ये स्पीकर नहीं चल रहा है क्या? पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु वो हयग्रीवा तप कर रहा है, साधना कर रहा है, और हयग्रीवा के तप साधना से आज मेरा मन कर रहा है कि उसने पहले आपकी आराधना करी, फिर मेरी आराधना करी, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको कुछ देकर आऊं। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक शब्द आता है, यदि कोई मनुष्य किसी भी भाव से शिव जी की आराधना में, शिव शक्ति की आराधना में लग जाता है, तो कोटि रुद्र संहिता कहती है कि उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता, भगवान देवाधिदेव महादेव शक्ति के साथ जाकर उसको खुद दे, खुद प्रदान करते। और आज हम श्रावण के जो पाठ चल रहे हैं, उस श्रावण पाठ में हम उसको पढ़ रहे हैं। हम प्रयास करेंगे श्रावण पाठ में से उसका पृष्ठ संख्या निकालकर, उसका अध्याय निकालकर आप तक पहुंचे वो बात कि शिव और शक्ति, भगवान शंकर और शक्ति, इन दोनों का जो क्रमशः इनकी आराधना, इनकी साधना, इनकी पूजन, इनकी भक्ति नहीं भी मांगोगे तो भी वो प्रदान कर, तो भी। अब केवल आप मां जगतजननी दुर्गा, एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम मयूरी बजाज है, मैं मयूरी बजाज, मैं यूरोप स्वीडन से आई हूँ, और मेरा नाम मयूरी बजाज है, मैं यूरोप के स्वीडन से आई हूँ। मेरी मम्मी सरोज, मेरी मम्मी सुरेता जाजू पूना, आपकी पूना में रहती हैं, सुरेता जाजू पूना में आपकी कथा 2015 से सुन रही हूँ। भोले बाबा पर अटूट उनका विश्वास है। मेरी मम्मी की 2022 में एंजियोग्राफी हुई, और मम्मी शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, बाबा से भजन करती हैं,
आपकी कथा नित्य सुनते हैं। सब कुछ छूट जाए पर आपकी शिवपुराण की कथा नहीं छूटती। गुरुदेव, मम्मी ठीक हो गई, यूरोप में आपकी कथा यूट्यूब पर सुन रही थी। मेरा जॉब नहीं था, बहुत परेशानी चल रही थी कि जॉब करना है और जॉब नहीं है, कब तक मैं यहाँ रहूँ। और यूरोप में रहते हुए मैंने फिर वहाँ मंदिर ढूंढा और मंदिर ढूंढकर मेरी मम्मी से मैंने बात करी और आपको सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर देखकर पशुपति व्रत देखा और पशुपति व्रत देखकर मैंने यूरोप में ही पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। एक शिवालय मिल गया यूरोप में और उस शिवालय में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। तीसरा व्रत था, प्रसाद ले जाती थी घर से। तीसरे दिन मेरी सुध ना जाने कहाँ चली गई, प्रसाद ले जाना बोल। अब आप कथा में कहते हो कि अपना जो करना है स्वयं को बनाना है, स्वयं को करना, करूं तो करूं क्या। मैंने शंकर भगवान के सामने प्रणाम कर कर कहा, बाबा सीहोर वाले महाराज जी तो कहते हैं पशुपति व्रत का, पर मेरा तीसरा व्रत आज और आज ही मैं प्रसाद भूल गई, अब करूं क्या। मन में आया एक काम करती हूँ, शंकर जी से ही मांग लेती हूँ। मैंने बाबा कोई प्रसाद की व्यवस्था हो जाए तो कुछ करो ना। वहीं पर पंडित जी थे, उन पुजारी जी ने मेरे को थोड़ा सा गुड़ ला कर दे दिया और गुड़ के मैंने 3 हिस्से कर दिए, रख दिए, पूजन करी। बाबा की कृपा से मैं वहाँ से पूजन कर कर आई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बाबा ने मेरे को उसी क्षण फल दे दिया और मैं जिस नौकरी को भी नहीं सोच सकती थी ऐसी नौकरी मुझे मेरे बाबा ने यूरोप में दे दी। मैं 27 जून को भारत छुट्टी में आई हूँ और बाबा को प्रणाम करने के लिए मेरा बहुत मन था। कुबेरेश्वर बाबा को दर्शन करना था कि इस पवित्र भूमि पर आकर ऐसा क्या है, दर्शन के लिए मैं यहाँ आई। आज बाबा की कृपा से यूरोप से आने के बाद मैंने कावड़ भी चढ़ा दी और बाबा की कृपा से बाबा को प्रणाम करने के लिए और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हरसाया, और कर दिया माला माल का सेवाने ने, लुटा दिया भंडार का सेवाने। ये उसकी उदार, वो करुणा करे सब कुछ हो सकता, वो दया करेगा, वो करुणा करेगा, वो कृपा करेगा तो सब कुछ हो सकता, ये सब उसके हाथ। आप कितना विश्वास करते हो ये आप पर निर्भर है। आप कितना भरोसा करते हो भगवान शिव की अविरल भक्ति पर। कावड़ का जड़ जब आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो, कावड़ चढ़ाने के लिए आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आए हो, कंकर शंकर की धरा पर भजन करने के लिए आए हो, बाबा पर विराट प्रार्थना करने के लिए आए हो, तो ये भी अपना विश्वास पक्का रखना कि मेरा ये काम है और मेरा कुबेरेश्वर बाबा पूरा करेगा। अगली बार जब कावड़ चढ़ाऊंगी उसके पहले मेरा बाबा मेरा भंडार भरेगा तो भरे। विश्वास है, सब कुछ सब कुछ, बस थोड़ा सा उससे टच में रहो। मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, इतनी फास्ट दौड़ रही हैं, मंजिल तक पहुंच रही हैं, क्यों? लाइट की टच में, और टच में है तो इतना लंबा खींचे चली जा रही है। जब लाइट की प्रकाश की एनर्जी से मेट्रो चल सकती है तो मेरे शंकर के प्रकाश और उसकी एनर्जी से संसार भी चल सकता है। संपूर्ण विश्व बल देता है, बल। कावड़ चढ़ाने वाले जब आप लोग सीहोर से कावड़ लेकर चले होगे और बीच रास्ते में पहुंचे होगे, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तुम्हारा, क्योंकि तुम रोज रोज तो चलते नहीं,
घर में भी तुम्हारा पानी तो दूसरे ला कर देते हैं, पत्नी को हवाई लगा देते हैं, ला रही क्या एक गिलास जल, हाँ चाय बना दे, हाँ मेरा बैग कहाँ है, हाँ। और पत्नी भी ऐसी, पति बच्चे जाना जरा सा ये काम करिए, जरा सा वो काम करिए। अब तुम घर में इतना नहीं चलते, बाजार में इतना नहीं चलते, ऑटो से उतरे, गाड़ी से उतरे, सीधे शोरूम में, शोरूम से माल खरीदा, गाड़ी में बैठे, ऑटो में बैठे अपने घर। अब तुम 11 किलोमीटर चलो तो 2-3 किलोमीटर चलने के बाद जैसे ही सीहोर पूरा निकला और आगे आप थोड़ा सा खुला एरिया आया, वहां आने के बाद बोल बम बोल बम बोल बम। अब कावड़ यहां रखी थी, फिर ऐसी हुई बोल बम, किधर हुई, इधर, फिर वो कावड़ इधर से फिर इधर आई बोल बम, फिर इधर से इधर, थोड़ी देर बाद बोल बम बोल बम बोल बम, फिर चलती चलती थोड़ी देर फिर कहीं बैठी, थोड़ी देर बाद कितना बचा, कितना, बस सामने दिख रहा है कुबरेश्वर धाम लिखा हुआ है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। फिर थोड़ा सा एक हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आया तो ऐसा लगा कि उठना चाहिए, चलना चाहिए। बाबा ने फिर हवा का झोंका देकर आगे बढ़ाया, फिर चली बोल बम 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 बोल बम, अरे बोलो बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और फिर कावड़ चढ़ाने अंदर आई, चौराहे से जो अंदर चलती चलती ऐसी चल रही थी जैसे पक्के नशे में, सुध नहीं, रुपट्टा यहां पर, बाल चोटी, चल चल बोल बम। एक दुकान वाले को नहीं देखा, कौन क्या बोल रहा था, नीचे देख रही थी, चलते थे। अंदर आई तब जान में जान आई, और सीधे बाबा को जल चढ़ा के ऐसी थोड़ी देर समाधि में लगी। शंकर जी भी सोच रहे कैसी है कमला, शिव ठीक है, कावरा जी हम तो कहेंगे, भोपाल वाले गुप्ता जी से भी कहेंगे कि कावड़ तो अभी चल रही है, इसका दर्शन भी करो। और 6 अगस्त को जो बाबा की कावड़ आएगी प्रदोष की, सुबह 9 बजे सीवन नदी से आती है, लाखों शिव भक्त आते हैं और उनको चलता हुआ उनका दर्शन, वो इस भाव से चलते हैं, ऐसे बाबा का नाम लेते हुए चलते हैं कि 11 किलोमीटर यहां से लेकर वहां तक, कौन आगे कौन पीछे कोई किसी को नहीं देखता, नाचता कूदता बोल बम बोलता, आराम से प्रसाद पाता, चलता जाता चलता चलता। अच्छा कई कई कावड़ उठाने वाले ऐसे भी रहते हैं कि जो वहीं से नियम ले लेते हैं, मैं मुंह झूठा नहीं करूं, पर हम तो कहते हैं कि अपने बाप के घर जा रहे हैं, भूखे जाओगे तो वो भी तो कहेगा कुछ खा पी या नहीं, तूने रस्ते रस्ते में तेरी व्यवस्था करी थी, हाथ में दे रहे थे, कुछ तो ले लेती। पिता के घर जा रहे हैं, अपने बाप के घर, अलमस्त होकर, चेहरे पर नूर लेकर, अलमस्त 2 हाथ में गंगा जल लेकर बाबा का सुंदर कावड़ चढ़ाने दिल से। और हम आपको क्या बताएं, कई लोग हम पहले, कोई कहता हम पहले नर्मदा परिक्रमा भी पैदल करे हैं, गोवर्धन बाबा की परिक्रमा गिरिराज बाबा कृपा करते हैं तो परिक्रमा करने चले जाते हैं, उज्जैनी की परिक्रमा पैदल करिए, काशी में करिए। तो हम परिक्रमा करने जाए तो कई लोग कहते हैं गुरुजी वो भूखे करोगे क्या, नहीं, हमने कहा खाते पीते, भूखे भूखे नहीं। फिर बाप के घर आने का फायदा क्या हुआ, पिता के घर आए ना। हमने यहां पर भी देखा, सुबह 10 बजे भंडारा चालू होता है, और आज तो 2 तरह का भंडारा, फलार वालों के लिए अलग और भोजन वालों के लिए अलग। तो जब भंडारा यहाँ सुबह 10 बजे चालू हो जाता है और शाम को जब तक यात्री लगातार जो 2-3-4 बजे तक चलता, 4 बजे तक वो चलता रहता है, तो वो उसमें जितना भंडारा प्रसाद में, कई लोग ऐसे ही बाबा की कृपा के ऐसे पात्र आते हैं, सुबह 10 बजे निपटाने के बाद 2 बजे 3 बजे फिर भूख लगी, फिर बाबा की लाइन में लग गए, फिर प्रसाद पाया, और फिर शाम को बाबा की खिचड़ी प्रसाद तो रहता ही है। हम तो भरोसे चलते हैं और अपनी मस्ती में, अपने आनंद के साथ, अपने आनंद के साथ। अभी हम कथा में आ रहे थे तो हमारे विनय बाबू कह रहे थे इतना गर्मी पड़ रहा है, इतना धूप पड़ रहा है,
और कथा चलेगी और सब ऑनलाइन सुने, जो कावड़ चढ़ाने आ रहे हैं वो तो बाहर ही रुक जाएंगे, इतनी धूप पड़ रही, इतनी धूप पड़ रही। हमने कहा शिव पुराण चालू तो हों, तो चालू हों। और जो बाबा की कथा प्रारंभ हुई, बाबा ने अपनी छांव करना प्रारंभ कर दिया। अब बाबा अपनी छांव, इतना धूप। और जितने कांवड़िया आए होंगे ना यहाँ पर, यहाँ आने के बाद कांवड़ियाओं ने सोचा ये छांव रास्ते में क्यों नहीं हो गई, रास्ते में बाबा फिर तुमको तपाए कैसे, तुम्हारे को भी तो तपाएगा मेरा बाबा। और बड़े प्रेम से बोल बम 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 बोल बम। चलते गए आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर शिला के पास में 2 लोटा जल भरकर बाबा को चढ़ाया। तेरे हयग्रीवा ने ये विचार करा कि मैं, शिव ने मुझे नहीं दिया, पार्वती जी से मांग लूं। माँ जगतजननी जगदम्बा तो कोमल हृदय, माँ पार्वती अम्बा जगदम्बा तो एक निर्मल मन, माँ का निर्मल स्वभाव। जो पार्वती जी जाने लगी, शिव जी ने पूछा कहां जा रही हो बेटो, कहां जा रही हो? पर हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर बाबा उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको 3 महीने में भरना होती है, जिसकी झोली उसको एक पत्र है, अच्छा है। मैं महेंद्र सिंह शेखावत नंदुरबार महाराष्ट्र से आया हूं। गुरुजी आज मेरी 12 फेरी पूरी हो गई। मैंने अपने महाराष्ट्र नंदुरबार से यहां पर जब पहली बार आया था, गुरुदेव 15 साल से एक केस में फंसा हुआ था, जिस केस की पैसे के लिए मुझे राजस्थान जाना पड़ता था। 2500 किलोमीटर की यात्रा में नंदुरबार से राजस्थान की करता, और वो केस 15 साल से चल रहा था। पर वो केस आखिरी में ये निर्णय पर पहुंच रहा था कि वो मेरे ऊपर ही पूरा धुल। 15 साल से परेशान था। एक बार ट्रेन से जब मैं जा रहा था, किसी व्यक्ति कोई यहाँ आ रहा था और उसने कहा भैया आपका चेहरा बता रहा है कि आप कुछ परेशान हो, कहाँ जा रहे हो? तो मेरा केस चल रहा है राजस्थान में वहाँ। अच्छा, आप कभी सीहोर गए हो, कुबेरेश्वर धाम? कह नहीं। तो एक काम करो, केस में जाओ, मना नहीं, पर एक बार बाबा के धाम होकर आओ। कुबेरेश्वर धाम आ गया गुरुदेव। बाबा के धाम आकर कंकर शंकर पूजन कर कर, बाबा को जल चढ़ाकर, यहाँ पर झाड़ू लगाकर, सफाई कर कर, जैसा उस महिला ने कहा था वैसा कि वैसे ही मैंने करा। और बाबा के यहाँ से जैसे ही पहुँचा, पहले आया बाबा धाम, फिर गया राजस्थान, और वहाँ पर जैसे ही पहुँचा, बाबा ने एक भी पैसी नहीं बढ़ने दी, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा केस उसी पैसी में पूरा समाप्त कर दिया और मेरे पक्ष में निर्णय दे। गुरुदेव हम तो आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा हो सकता है? तब मैंने बाबा से कहा, हर बार 15 साल हो गए वहां जाते जाते, और वहां पैसी दे रहा था, बाहर जा रहा था, 12 फेरी करने अपने गांव से आऊंगा, 12 बार तेरे को प्रणाम करने आऊंगा। और आज बाबा को 12वीं बार प्रणाम कर रहा हूं और कथा भी सुना। ये बाबा की महेंद्र सिंह जी शेखावत, नंदुरबार महाराष्ट्र से आए। एक बार जोरदार ताली बजाएं।